Assalamualaikum. Welcome to Learners Academy. Lesson 22 Stress Management. Reducing Stress Reaction, Stress Management. देखें, आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस आप कर चुके होते हैं लाइफ में। उसमें आपके पास स्ट्रेटजीज़ भी होती हैं कि किस तरह से किसी भी स्ट्रेस से निकला जा सकता है। अक्सर इस तरह के काम हो जाते हैं, इस तरह का इवेंट हो जाता है कि हमें वो ही टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है जो कि हम पास्ट में कर चुके होते हैं। लाइक उस तरह का ही कोई स्ट्रेस दोबारा से हमारी लाइफ में आ जाता है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ आ जाती है जो कि फ़र्स्ट टाइम होती है, स्ट्रेसफुल इवेंट होता है। तो उसको आपने किस तरह से करना है मैनेज, तो आपने उसके लिए भी कोई ना कोई टेक्निक लगानी है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब जिस तरह से एक स्किल आपने सीखा हुआ है वो एडिक्वेट नहीं है करंट स्ट्रेसर के लिए, क्योंकि ये जो करंट स्ट्रेसर है स्ट्रॉन्ग है, नॉवल है, तो क्या होगा, इससे इशू काज हो सकता है। तो आपने क्या करना है, उसमें नई कोई अप्रोच लगानी है। दे हैव रिड्यूस द स्ट्रेस इन द शॉर्ट टर्म। कुछ केसेस में इस तरह की अप्रोचेस लगाई जाती हैं कि जो रिड्यूस तो कर देती हैं स्ट्रेस को, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। लाइक अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग जो है कर सकता है इस तरह से, लेकिन ये अडॉप्टिव नहीं है। और इसके अलावा क्या है, इंक्रीज़ करता है स्ट्रेस इन द लॉन्ग रन। दीज प्रॉब्लम्स इन कोपिंग ऑफन अराइज इन इंडिविजुअल्स हुज पोटेंशियल फॉर स्ट्रेस इज़ हाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। पर्सनल कंट्रोल नहीं होता लोगों में और इस वजह से ये होता है। बट कोपिंग प्रॉब्लम्स आल्सो हैपन अमंग पीपल whose potential for stress is relatively low. When people can't cope effectively, फिर क्या होता है, उन्हें हेल्प चाहिए होती है, न्यू एंड अडॉप्टिव वेज ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। फिर हम मेडिकेशन की बात करते हैं। Many types of drugs physicians prescribe to help patients manage stress. दो ड्रग्स के नाम है बेंजोडायज़ेपाइंस और बीटा ब्लॉकर्स हैं। बोथ जो ड्रग्स हैं रिड्यूस करती हैं फिजियोलॉजिकल अराउजल ऑफ फीलिंग एंजाइटी। और बेंजोडायज़ेपाइन क्या है, अपीयर टू वर्क बाय एक्टिवेटिंग अ न्यूरो ट्रांसमीटर दैट डिक्रीज न्यूरल ट्रांसमिशन इन द नर्वस सिस्टम। बीटा ब्लॉकर क्या है, अपीयर to block the activity of sympathetic nervous system in the peripheral nervous system that are stimulated by epinephrine and non-epinephrine. Beta blockers cause less dizziness than benzodiazepine, probably because they act on the peripheral rather than central nervous system. जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए स्ट्रेस को, शुड बी ओनली अ टेम्प्रेरी मेयर, मीन्स के टेम्प्रेरी तौर पर हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये है लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स तो नहीं हो सकते। हम क्राइसिस तो नहीं निकल सकते ना ड्रग्स यूज़ करके। न किसी के लव वन की डेथ हो गई है और कोई भी पेशेंट लर्न न्यू साइकोलॉजिकल मेथड फॉर कोपिंग, तो वो तभी उससे बाहर निकल सकता है। बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव मेथड्स आ जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने जो है डेवलप किए हैं डिफरेंट मेथड्स, ट्रेन किया लोगों को कोप आउट करने के लिए स्ट्रेस से, ठीक है। सम ऑफ दीज टेक्निक्स फोकस कर माइनली ऑन द पर्सनस बिहेवियर एंड सम एम्फेसिस ऑन द पर्सनस थिंकिंग। मीन बिहेवियर पे भी कुछ टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, कुछ कॉग्निशंस पे होती हैं, और उसकी वजह से बंदा अपने आप को स्ट्रेस से निकाल सकता है और वो हेल्पफुल होती हैं इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए। फर्स्टली हम बात करते हैं रिलैक्सेशन की। The opposite of arousal is relaxation. Relaxation should be good way to reduce. आपने खुद को रिलैक्स रखना है। आपने क्या करना है, खुद को ईजियर रखना है। मीन अगर कोई इस तरह की स्ट्रेसफुल कंडीशन आ भी जाती है तो आप लंबा सांस लें और उस खुद को रिलैक्स करें कि हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। रिलैक्सिंग व्हेन अंडर स्ट्रेस इज़ नॉट सो हार्ड टू डू व्हेन यू नो हाउ। आप को अगर कोई स्ट्रेस है तो उसमें आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं अगर आपको टेक्निक आती है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें क्या है कि आपने मसल्स को रिलैक्स करना है। लाइक आप स्ट्रेस को एक्सेल करते हो और हैप्पीनेस को इनहेल करते हो। लाइक आप इस तरह से आपको फील होता है कि आपके मसल्स से कोई बोझ उतर गया है, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हैं। और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है।
जब हम किसी को आइडिया देते हैं कि आपने जो है अपने स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करना है, तो उससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है। वाज प्रपोज मैनी ईयर्स अगो बाय एडमंड ने ये प्रपोज किया था। ही डेवलप अ डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन मसल फाइबर्स। और इसके अलावा हम देखते हैं देयर आर वेरियस वर्जन्स ऑफ प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। दे कैन आउटलाइन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ मसल ग्रुप। आप ये खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि आपने क्या करना है, सीक्वेंस माइट बिगिन विद द पर्सन रिलैक्सिंग हैंड्स, देन फोरहेड फॉलोड बाय द लोअर फेस, नेक को रिलैक्स करना है, स्टमक, फाइनली द लेग्स। मीन के हर बॉडी पार्ट पे इसका फोकस होता है ना, और आपको बिल्कुल फील होता है आपकी सारी अटेंशन एक पार्ट से दूसरे पे जाती है, दूसरे से तीसरे पे, और इस तरह से आप खुद को रिलैक्स करते हो। फॉर ईच मसल ग्रुप मीन 7 to 10 सेकेंड के लिए आपका ध्यान जाता है ना उस पार्ट पे जिसकी बात हो रही होती है कि लाइक जिस तरह से कहा जाता है अपनी आंखों को बंद करें, लंबी सांस लें, और फिर आपका क्या होता है, फिर कहा जाता है स्ट्रेस दें आंखों पे, फिर और स्ट्रेस। तो इससे क्या होता है, आपका जो टेंशन है, जो आपको स्ट्रेसफुल इवेंट है, वो आपका कोप आउट हो सकता है। फिर इसके अलावा ये 20 to 30 मिनट तक का प्रोसेस होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट हैज़ बीन अप्लाइड mainly with adults, but children also experience stress without being able to cope effectively। बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, लेकिन उनके पास कोपिंग स्ट्रेटजीज़ नहीं होती हैं, कोप आउट नहीं कर सकते। तो बड़ों का काम है उनको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज बताएं, लाइक किस तरह से ख़ुद को रिलैक्स करना है। अक्सर बच्चे देखा गया है कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं, मदर ने डांट दिया तो वो गुस्सा जाके अपने टॉयज पे निकालते हैं और वो इजी हो जाते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। फिर इसके अलावा ये है कि दिस क्विक वर्जन माइट हैव फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए, टेकिंग अ डीप ब्रीथ, लंबी सांस लें, लेट इट आउट, सेइंग टू oneself रिलैक्स, फील नाइस एंड काम। और थर्ड पे क्या है, थिंकिंग अबाउट अ प्लेजेंट थॉट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। In this way, relaxation method can be directly applied to people cope with everyday stressful events। ये आप खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। रिलैक्सेशन जो होती है सक्सेसफुल है, हेल्प करती है लोगों को कोप करने में, फ्रीक्वेंट है, यूज इन कंजक्शन विद सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। यूज़फुल मेथड है रिड्यूस करने के लिए फियर को या बेचैनी को। ये मेथड बेस्ड करता है फियर और लर्न फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग पे, ठीक है। और इसमें एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं सिचुएशन और ऑब्जेक्ट के साथ अनप्लेजेंट इवेंट। दिस कैन हैपन फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन एसोसिएट विजिट्स टू द डेंटिस्ट विद पेन, देयरबाय बिकमिंग सेंसिटाइज्ड टू डेंटिस्ट। जॉर्ज वुल्फ ने क्या कहा था, ओरिजिनेटर थे डिसेंसिटाइजेशन मेथड के। द रिवर्सल कम अबाउट थ्रू द प्रोसेस ऑफ काउंटर कंडीशनिंग, काम रिस्पॉन्स से हुआ। इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड का, कि इट यूजेस स्टिमुलस हायरार्की, graded sequence of approximation to the conditioned stimulus, the feared situation। 10 से 15 स्टेप होते हैं इसमें और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस हायरार्की फॉर अ फियर ऑफ डेंटिस्ट में क्या आ जाता है, थिंक अबाउट बीइंग इन द डेंटिस्ट वेटिंग रूम। आपने सोचना है कि आप डेंटिस्ट के वेटिंग रूम में हो। और फिर क्या है, लुक एट अ फोटोग्राफ ऑफ अ स्माइलिंग पर्सन सीटेड इन अ डेंटल चेयर, इमेजिन द पर्सन कामली हैविंग अ डेंटल एग्जामिनेशन। आपने थिंक अबाउट कॉलिंग द डेंटिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, मीन वो सारी चीज़ें आपने इमेजिन करनी है। एक्चुअली कॉल फॉर द अपॉइंटमेंट। सिट इन अ कार आउटसाइड द डेंटिस्ट ऑफिस विदाउट हैविंग एन अपॉइंटमेंट, सिट इन द डेंटिस्ट वेटिंग रूम। ये सारे जो स्टेप्स हैं इनको आपने करना है। इमेजिन हैविंग द टूथ ड्रिल्ड, मीन के वो सब कुछ जब इमेजिन करोगे तो आपकी एंजाइटी खुद ब खुद रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में, स्टेप्स होते हैं फॉलो करके तो बिहेवियर को चेंज किया जाता है या आपकी कॉग्निशंस को इम्प्रूव किया जाता है, एंजाइटी को रिड्यूस किया जाता है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है इससे हैविंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज पहले करेंगे, देन द स्टेप इज़ अ हायरार्की एंड प्रेजेंटेड इंडिविजुअली व्हेन द पर्सन इज़ रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। फिर अगले स्टेप्स पे जाते हैं। बायो फीडबैक आ जाता है, टेक्निक है जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है
मॉनिटर करती है स्टेटस बंदे का, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज हार्ट रेट ऑफ टेंशन, और रिपोर्ट करती है इंफॉर्मेशन बैक टू द इंडिविजुअल। दिस इंफॉर्मेशन enables द पर्सन टू गेन वॉलंटरी कंट्रोल ओवर दिस प्रोसेसेस थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। बायोफीडबैक में क्या होता है, सक्सेसफुली होती है ये ट्रीट करने के लिए स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स को, जिससे कि कंडक्टिव एक एक्सपेरिमेंट अगर किया जाए किसी भी पेशेंट के साथ जो कि सफ़र कर रहा है क्रोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडेक के साथ, ठीक है। Those who have given feedback regarding muscle tension in their forehead later showed less tension in those muscles। जब उसको पता चलेगा कि इतना रिपोर्ट हो रहा है तो वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा उसको। फिर क्या है, कंट्रोल ग्रुप के साथ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, तो इसके भी बेनिफिट्स हैं। These benefits continued at a follow-up after 3 months. Biofeedback seems to be about effective as progressive muscle relaxation method for treating headache. Biofeedback ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेडेक ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है, इसमें जो है मॉडलिंग में आप सिंपली ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि आपने ऑब्ज़र्व करना है दूसरे बंदे को और उस तरह से बिहेव करना है। दिस सीम्स व्हाट अदर्स डू एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर। मीन किसी का बिहेवियर देखना है, वो क्या कर रहा है और उसको फॉलो करना है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने हैं। अब फॉलो उस सूरत में करना है जब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लर्निंग इस तरह की जो होती है इसको हम मॉडलिंग कहते हैं, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, और सोशल लर्निंग भी कह सकते हैं। और इसके ये जो होती है ना मॉडलिंग, ये हेल्पफुल हो सकती है उन लोगों के लिए जो स्ट्रेस में, लाइक तो किसी की एग्जांपल देखें, या कोई भी बंदा है उसको जब वो ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो चीज़ खुद पे अप्लाई करके स्ट्रेसर से निकल सकते हैं। और बहुत सारी रिसर्चर्स ने ये चीज़ कंफर्म की है। और थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ मॉडलिंग इज़ सिमिलर टू द मेथड ऑफ डिसेंसिटाइजेशन। अप्रोच फोकस ऑन कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात करते हैं। स्ट्रेसर रिजल्ट्स में क्या है, कॉग्निटिव अप्राइजल डेटा फ्रिक्वेंटली बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, misperceptions or irrational beliefs. Some approaches to modify people's behavior and thought patterns have been developed to help them cope better stress they experience. आपकी cognitions में जो changes आती हैं, वो belief system change होता है, rational thoughts होती हैं, तो उसको भी डील किया जा सकता है। ये गोल्स अचीव करने के लिए मेथड जो यूज़ होता है उसको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप स्ट्रेस प्रोवोकिंग थॉट्स या जो बिलीव्स आ रहे हैं उनको रिप्लेस करते हैं कंस्ट्रक्टिव और रियलिस्टिक थॉट्स के साथ, और जो लेस थ्रेटन्ड और हार्मफुल होती हैं और इन चीज़ों को रिड्यूस करती हैं। वाइडली नॉन अप्रोच जो कि फोकस करती है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में RET है, रेशनल इमोटिव थेरेपी, जो कि डेवलप की थी एल्बर्ट एलिस ने, जो कि बेस करती है स्ट्रेस often arises from faulty or irrational way of thinking. These ways of thinking affect stress appraisal process, increasing the appraisal of threat or harm. और इसके अलावा बार्ट थेरेपी जो है इन्वॉल्व करती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कॉग्निटिव मेथड, जो कि हेल्प करते हैं रियलाइज़ करने में 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट क्या है, मोटिवेशन एंड डिज़ायर टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। सेकंड में क्या है, हिटिंग वेरी वेल इज़ नाइस, hitting moderately well is not terrible or intolerable. These realizations restructured Bart's thinking about his performance and his batting average increased dramatically. जब आप किसी को अच्छे कमेंट्स देते हो तो उसकी वजह से भी उसकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ आ सकता है, और उसकी परफॉर्मेंस में चेंज आ सकता है। वो बंदा कॉन्फिडेंट होकर जब काम करेगा तो वो अच्छे से काम कर सकता है। और ये जो टेक्निक्स है ना कॉग्निटिव और बिहेवियरल की टेक्निक्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं एंजाइटी डिप्रेशन को डील करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आपके इरेशनल थॉट्स को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।